हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दिमाग में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे रक्षा प्रौद्योगिकी डिफेंस टेक्नोलॉजी को। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिफेंस टेक्नोलॉजी। इसके पहली वीडियो में हम लोगों ने कवर करा था स्पेस टेक्नोलॉजी को। तो यदि आपने अपने हमारे पहले वीडियो को नहीं देखा है तो पहले वाले वीडियो को जा करके देखें और उसके बाद इस वीडियो को पूरा देखें। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1958 में। डीआरडीओ की स्थापना वर्ष 1958 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे, मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है, हंसा 2 क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हंसा 2 एक नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज NAL द्वारा निर्मित एक प्रशिक्षण यान है। हंसा जो है एक प्रशिक्षण यान है, ट्रेनिंग शिप है, जिसका निर्माण जो है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज NAL के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, कम दूरी का प्रक्षेपास्त्र त्रिशूल गति की दृष्टि से किस श्रेणी का है। त्रिशूल जो है पराध्वनिक टाइप का प्रक्षेपास्त्र है, सुपरसोनिक मिसाइल है। त्रिशूल जो है सुपरसोनिक मिसाइल है। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा तत्कालीन रूसी संघ के मध्य नाभिकीय शस्त्रों पर कटौती करने की रणनीतिक आक्रामक शस्त्रों को सीमित करने के लिए वर्ष 2010 में न्यू स्टार्ट संधि की गई थी। न्यू स्टार्ट संधि कब की गई थी? वर्ष 2010 में। किन दो देशों के बीच की गई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका तथा तत्कालीन रूसी संघ के मध्य जो है न्यू स्टार्ट संधि की गई थी। नेक्स्ट है, विश्व का पहला परमाणु बिजली घर न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश में स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व का पहला परमाणु बिजली घर न्यूक्लियर पावर प्लांट रूस में स्थापित किया गया था और इसका नाम था आब्रनिसिक परमाणु बिजली घर, जिसकी स्थापना जो है 1954 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, सतह से सतह सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली भारतीय रक्षा मिसाइल कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी। सतह से सतह पर मार करने वाली हमारी जो भारतीय रक्षा मिसाइल है उसका नाम है पृथ्वी। नेक्स्ट है, T90S युद्धक टैंक बैटल टैंक का भारतीय नाम क्या है। T90 टैंक का नाम क्या है? भीष्म। नेक्स्ट है, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने वर्ष 2006 में कौन सा लड़ाकू वायुयान फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुखोई 30 MKI। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद ने वर्ष 2006 में सुखोई 30 MKI लड़ाकू वायुयान उड़ाया था। नेक्स्ट है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण किन दो देशों के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण भारत और रूस के द्वारा किया गया था। भारत और रूस के सहयोग से जो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है, नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ स्थित है। नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली में स्थित है। डीआरडीओ के द्वारा भारतीय थल सेना एवं वायुसेना के लिए इंद्र नामक रडार विकसित किया गया है। इंद्र नामक रडार किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। यदि प्रश्न पूछता है किसके लिए विकसित किया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय थल सेना और वायुसेना के लिए। और पूछता है डीआरडीओ के द्वारा विकसित भारतीय थल सेना के लिए विकसित रडार का नाम क्या है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्र। स्वदेश निर्मित पहला तेल वाहक पोत ऑयल फ्लीट टैंकर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा INS शक्ति। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, भारत की लघु दूरी का टैंक प्रतिरोधी एंटी टैंक रेसिस्टेंट स्वदेश निर्मित प्रक्षेपास्त्र का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाग। नाग जो है भारत की लघु दूरी की एक एंटी टैंक रेसिस्टेंट है, जिसका निर्माण भारत के द्वारा किया गया है। सतह से सतह पर मार करने वाली शौर्य गति की दृष्टि से किस श्रेणी की मिसाइल है। शौर्य जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल है, ध्वनि की गति से बहुत अधिक
जो है स्पीड से कार्य करती है। नेक्स्ट है भारत द्वारा विकसित आईसीबीएम जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत द्वारा विकसित आईसीबीएम जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है उसका नाम है अग्नि सेकंड। अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल इंटरकंटिनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम जो है इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है भारत द्वारा फाल्कन रडार सिस्टम किस देश से खरीदा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इजराइल से। भारत द्वारा फाल्कन रडार सिस्टम जो है वो इजराइल से खरीदा गया है। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना का पहला स्वदेशी एवं हल्का लड़ाकू विमान लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेजस। तेजस जो है भारतीय वायुसेना का पहला स्वदेशी एवं हल्का लड़ाकू विमान है। कलपक्कम तमिलनाडु में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR वर्ष 1971 में स्थापित किया गया था। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलपक्कम तमिलनाडु में। कब स्थापित किया गया था? वर्ष 1971 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के द्वारा किया गया पहला परमाणु परीक्षण जो है वो 18 मई 1974 को किया गया था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है 18 मई 1974 ईस्वी में किया गया था। एडमिरल गोर्शको जिसे रूस ने बनाया है वह क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नौसैनिक विमानवाहक जहाज एयरक्राफ्ट कैरियर है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना में सेवारत INS शक्ति क्या है? INS शक्ति जो है एक तेलवाहक पोत है। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहला नाभिकीय विस्फोट कहाँ किया था? तो इसका राइट आंसर आएगा व्हाइट सैंडस में। कब किया था? 16 जुलाई 1945 को। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना पहला नाभिकीय विस्फोट 16 जुलाई 1945 को किया था व्हाइट सैंडस में। मिसाइल प्रक्षेपास्त्र मिसाइल का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाल्टर डार्नबर्गर तथा वर्नहर वान ब्राउन के द्वारा। वाल्टर डार्नबर्गर तथा वर्नहर वान ब्राउन के द्वारा प्रक्षेपास्त्र अर्थात मिसाइल का विकास किया गया था। भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है नेत्र किस श्रेणी का जहाज है? नेत्र जो है एक मानव रहित हवाई यान है। कैसा है? मानव रहित हवाई यान। अगर कभी एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि मानव रहित हवाई यान कौन सा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेत्र। लक्ष्य नामक मानव रहित एयरक्राफ्ट किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा DRDO के द्वारा। लक्ष्य नामक मानव रहित एयरक्राफ्ट DRDO के द्वारा निर्मित किया गया है। नाग एक टैंक रोधी मिसाइल है जो दागों और भूल जाओ के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी क्या है? पृथ्वी जो है सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की प्रक्षेपास्त्र श्रृंखला है। सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल जो है वो पृथ्वी है, जिसकी कई सारी जो है वर्जन आ चुके हैं। DRDO द्वारा विकसित इंद्र क्या है? DRDO के द्वारा विकसित इंद्र जो है एक डॉपलर रडार प्रणाली है। रेवती क्या है? रेवती एक DRDO के द्वारा नौसेना के लिए विकसित त्रिविमीय खोजी रडार है। रेवती क्या है? रेवती जो है एक त्रिविमीय खोजी रडार है। नेक्स्ट है IGMDP के अंतर्गत आने वाली मिसाइल सतह से हवा में मार करने में सक्षम पहला स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिशूल। त्रिशूल जो है सतह से हवा में मार करने वाली भारत के द्वारा विकसित मिसाइल है। ऑपरेशन शक्ति 98 नाम किस अभियान का गुप्त नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन शक्ति 98 जो है वो पोखरण में 1958 में हुए परमाणु अभियान का नाम था।
नेक्स्ट है स्लीनेक्स क्या है? स्लीनेक्स जो है भारत श्रीलंका द्वारा किया गया संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्र कक्षीय मिशन सेलिन 1 किस देश से संबंधित है? तो चंद्र कक्षीय मिशन सेलिन 1 जापान देश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएनएस अस्त्रधारणी क्या है? आईएनएस अस्त्रधारणी जो है एक टारपीडो प्रमोचन और पुनर्प्राप्त जलयान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस इंजन में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीकारक के रूप में वायुमंडलीय ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्रैमजेट इंजन में। स्क्रैमजेट इंजन में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीकारक के रूप में वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईएनएस अरिहंत। भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी जो है आईएनएस अरिहंत है। मालाबार क्या है? मालाबार भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के सैनिकों के द्वारा किया गया संयुक्त युद्धाभ्यास है। नेक्स्ट है समुद्र शक्ति किन देशों के मध्य का नौसैनिक अभ्यास है? समुद्र शक्ति जो है भारत और इंडोनेशिया के मध्य किया जाने वाला नौसैनिक अभ्यास है। चर्चित रफेल विमान सौदा भारत ने किस देश के साथ किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस के साथ। भारत ने फ्रांस के से जो है राफेल विमान खरीदे हैं। अस्त्र किस प्रकार का प्रक्षेपास्त्र है? अस्त्र जो है आकाश से आकाश में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वासेनर व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? वासेनर व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य परंपरागत हथियारों तथा दोहरे उपयोग के हथियारों और तकनीक को आतंकियों के हाथों में जाने से रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था एमटीसीआर की सदस्यता भारत ने कब ग्रहण की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जून 2016 में और भारत 35वां सदस्य जो है एमटीसीआर का बना। आइए अब देखते हैं कुछ लड़ाकू विमान और उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। पहला एयरक्राफ्ट है तेजस। पहला एयरक्राफ्ट हमारा है तेजस। तेजस जो है एक लड़ाकू विमान है। तेजस का निर्माण भारत के द्वारा किया गया है और ये भारत का हल्का लड़ाकू विमान है जिसका इसका विकास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल के द्वारा किया गया है। तेजस का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। यह एक बहुउद्देशीय सुपरसोनिक विमान है जो हवा से सतह में और हवा से समुद्र में मार करने में सक्षम है। यह जो है तेजस एक लड़ाकू विमान है जो भारत के द्वारा निर्मित किया गया है और भारत का हल्का लड़ाकू विमान है। इसका विकास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल के द्वारा किया गया है और यह जो है तीनों जगह मार करने में सक्षम है। हवा से हवा में मार करने में, हवा से सतह में मार करने में और हवा से समुद्र में मार करने में सक्षम है। नेक्स्ट है राफेल। राफेल जो है फ्रांस से खरीदा गया है। राफेल बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। हवा से सतह में मार करने में 600 किमी तक निशाना साध सकता है। राफेल जो है हवा से सतह पर 600 किमी तक निशाना साध सकता है। इसकी मारक क्षमता लगभग 3700 किलोमीटर है। इसका निर्माण फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने किया है। नेक्स्ट है सुखोई 30। यह जो है भारतीय वायुसेना में शामिल आधुनिकतम लड़ाकू विमान है। इसे रूस से खरीदा गया है। सुखोई 30 से विभिन्न श्रेणी की 12 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। इसमें 4000 किलोग्राम वजन विस्फोटक ले जाने की क्षमता है। मिग 29 यह भारत और रूस की संयुक्त परियोजना है। भारतीय वायुसेना के पास मिग 29 के 3 स्क्वाड्रन हैं जिन्हें अपग्रेड किया जा रहा है। अवाक्स जो है एक लड़ाकू विमान है। इसका जो है यह भारतीय वायुसेना में एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल
भारतीय वायुसेना का खोजी विमान है। अवाक्स जो है एक खोजी विमान है भारतीय वायुसेना का। ध्रुव, यह स्वदेश निर्मित एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर है। इसकी अधिकतम गति 245 किलोमीटर प्रति घंटा है। निशांत, यह पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है जो रिमोट से संचालित होता है। यह विमान युद्ध क्षेत्र में पर्यवेक्षण और टोह लेने में सक्षम है। पिनॉक, पिनाक जो है स्वदेशी तकनीक से निर्मित यह एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। सारथ एक 17 प्रक्षेपास्त्र प्लेटफॉर्म है जिसे आकाश त्रिशूल और नाग प्रक्षेपास्त्र की तैनाती के लिए विकसित किया गया है। आइए देखते हैं भारत के प्रमुख प्रक्षेपास्त्र। पहला प्रक्षेपास्त्र अर्थात मिसाइल है हमारा पृथ्वी। यह इसकी श्रेणी है, कैटेगरी है, सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल है। पृथ्वी जो है सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल है। पृथ्वी फर्स्ट मारक क्षमता इसकी 150 किलोमीटर है, भारतीय थल सेना में शामिल है। पृथ्वी सेकंड मारक क्षमता 250 किलोमीटर, भारतीय वायुसेना में शामिल। पृथ्वी थर्ड मारक क्षमता 350 किलोमीटर और नौसेना में शामिल है। पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण फरवरी 1988 में चांदीपुर प्रशिक्षण केंद्र से किया गया था। नेक्स्ट है त्रिशूल, सतह से हवा में मार करने में, सरफेस टू एयर में मार करने वाली मिसाइल है। त्रिशूल का प्रथम परीक्षण 28 दिसंबर 1996 को किया गया था। इसकी मारक क्षमता 500 मीटर से लेकर के 9 किलोमीटर तक होती है। आकाश, आकाश जो है सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि फर्स्ट मारक क्षमता इसकी 700 से 1250 किलोमीटर। अग्नि द्वितीय, इसकी मारक क्षमता है 2000 से लेकर के 3000 किलोमीटर तक। अग्नि थर्ड, मारक क्षमता 3000 किलोमीटर से अधिक। अग्नि फोर्थ, इसकी मारक क्षमता है 3000 से 4000 किलोमीटर तक। और अग्नि 5, इसकी मारक क्षमता है 5000 किलोमीटर से अधिक। अग्नि सीरीज के तहत 5 मिसाइलें तैयार की गई हैं। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। नेक्स्ट है नाग। नाग जो है एक टैंक रोधी मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता होती है 4 किलोमीटर। इसका प्रथम सफल परीक्षण नवंबर 1990 में किया गया था। इसे दागो और भूल जाओ प्रक्षेपास्त्र कहा जाता है, अर्थात यह अचूक निशाना दागने में सक्षम है। धनुष, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, मारक क्षमता इसकी 150 किलोमीटर है। परमाणु आयुध ले जाने की क्षमता 50 किलो तक जो है यह परमाणु आयुध ले जा सकती है। यह पृथ्वी मिसाइल का नौसैन्य संस्करण है। अस्त्र, अस्त्र हवा से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता होती है 10 किलोमीटर से लेकर के 25 किलोमीटर तक। यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित भारत का प्रथम मिसाइल है। नेक्स्ट है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस जो है सतह से सतह पर, सरफेस टू सरफेस एवं हवा से सतह में मार करने वाली मध्यम दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता जो है 290 किलोमीटर होती है। भारत के MTCR का सदस्य बनने के बाद 450 किलोमीटर तक मार करने में जो है इसको अपग्रेड किया गया। यह एक मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है जिसे जमीन, हवा, समुद्र कहीं से दिन एवं रात में भी लॉन्च किया जा सकता है। भारत और रूस की संयुक्त परियोजना से विकसित मिसाइल प्रक्षेपास्त्र है। इसका ब्रह्मोस नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी तथा रूस की मोस्कोवा नदी से मिला है। इसका प्रथम सफल परीक्षण जून 2001 में किया गया था। नेक्स्ट है सागरिका। सागरिका जो है एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका पहला सफल परीक्षण समुद्र के भीतर फरवरी 2018 में किया गया था। यह परंपरागत एवं परमाणु दोनों प्रकार के आयुध ले जाने में सक्षम है। नेक्स्ट है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जो है सतह से हवा में मार करने वाली कम दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है। यह पृथ्वी एयर डिफेंस का दूसरा नाम है। शौर्य, सतह से सतह में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता होती है 600 किलोमीटर। इसका सफल परीक्षण 12 नवंबर 2008 को किया गया था। यह जल के भीतर छोड़ी जाने वाली सागरिका मिसाइल का थल संस्करण है।
आइए जानते हैं युद्धक टैंक के बारे में और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। अर्जुन टैंक, यह जो है स्वदेशी तकनीक से युक्त इस टैंक का विकास डीआरडीओ ने किया है। इसकी भेदन क्षमता होती है 25 किलोमीटर तक। इसकी मारक क्षमता कितनी है? 25 किलोमीटर। अधिकतम स्पीड जो है इसकी 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। रात में भी कार्य करने में सक्षम तथा जवानों को विषाक्त गैस व विकिरण से सुरक्षित रखना अर्जुन टैंक की मुख्य विशेषता है। अर्जुन टैंक जो है जवानों को विषाक्त गैस अर्थात जहरीली गैस से सुरक्षित रखने में जो है सक्षम है और इसका निर्माण जो है डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। इसकी रेंज जो होती है, मारक क्षमता जो है 25 किलोमीटर तक है। भीष्म T-90S, यह मध्यम श्रेणी का युद्धक टैंक है। इसकी अधिकतम स्पीड जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यह लेजर निर्देशित रिफ्लेक्स मिसाइल से युक्त है। यह भीष्म टैंक भारत और रूस की संयुक्त परियोजना द्वारा विकसित किया गया है। कर्ण टैंक, यह मध्यम श्रेणी का हल्का टैंक है जो नाभिकीय, जैविक और रासायनिक युद्ध सहन करने में सक्षम है। कर्ण लेजर रेंज फाइंडर तकनीक से युक्त है। आइए देखते हैं कुछ प्रमुख अनुसंधान संस्थान एवं उनके मुख्यालय। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC, इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसका मुख्यालय है कलपक्कम, तमिलनाडु में। राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र, इसका मुख्यालय जो है इंदौर में है, इंदौर मध्य प्रदेश में। परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, इसका मुख्यालय जो है हैदराबाद, तेलंगाना में है। परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र, इसका मुख्यालय जो है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। आइए जानते हैं कुछ परमाणु ऊर्जा विभाग की अन्य इकाइयों के बारे में। भारी जल बोर्ड, इसका मुख्यालय मुंबई में है। नाभिकीय ईंधन परिसर, इसका मुख्यालय जो है हैदराबाद में है। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड, इसका मुख्यालय जादूगोड़ा में है। विकिरण एवं आइसोटॉप प्रौद्योगिकी बोर्ड, इसका मुख्यालय मुंबई में है। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख संस्थान एवं उनके मुख्यालय। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड, इसका मुख्यालय भी हैदराबाद में है। मिश्र धातु निगम लिमिटेड, इसका मुख्यालय भी हैदराबाद में है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड, इसका मुख्यालय कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, इसका मुख्यालय वास्को डिगामा में है। मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, इसका मुख्यालय मुंबई में है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, इसका मुख्यालय भी कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, इसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में है। आइए देखते हैं कुछ प्रमुख क्वेश्चंस। डीआरडीओ द्वारा उपग्रही भेदी एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण सफलतापूर्वक किस अभियान के अंतर्गत किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा मिशन शक्ति के अंतर्गत। कब किया गया था? 27 मार्च 2019 को। नेक्स्ट है अमेरिका, रूस एवं चीन के बाद भारत एंटी सैटेलाइट मिसाइल दागने की क्षमता रखने वाला कौन सा देश है? तो इसका राइट आंसर होगा चौथा। भारत एंटी सैटेलाइट मिसाइल दागने की क्षमता रखने वाला विश्व का चौथा देश है। वानाक्राई, पेट्या और इंटरनल ब्लू आदि शब्द किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा साइबर अटैक से। किससे संबंधित है? साइबर अटैक से। उच्च गति डेटा संचरण के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो लाइफाई के लिए। उच्च गति डेटा संचरण के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में प्रयुक्त करता है लाइफाई। प्रोजेक्ट लून किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट लून जो है बेतार संचार प्रौद्योगिकी वायरलेस टेक्नोलॉजी से संबंधित है। भारत में गूगल की निःशुल्क सार्वजनिक वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो निःशुल्क वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। रैंसमवेयर क्या है? रैंसमवेयर एक प्रकार का मालवेयर है। आइए देखते हैं मालवेयर क्या होता है।
मालवेयर एक ऐसा कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम हो सकता है जो किसी कंप्यूटर सर्वर नेटवर्क अथवा क्लाइंट को हानि पहुंचाने के लिए डिजाइन किया जाता है। साइबर आक्रमण तथा आंकड़ों की चोरी के डर से बचने हेतु सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटर सीडीएसी ने किस सॉफ्टवेयर का विकास किया है? तो इसका राइट आंसर होगा नयन का। सीडीएसी ने नयन सॉफ्टवेयर का विकास किया है। वाई मैक्स किससे संबंधित है? वाई मैक्स जो है संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। नेक्स्ट है सेंसर युक्त अंतर संबंधित वस्तुओं का नेटवर्क जो डाटा का आदान प्रदान कर सकता है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी। नैनो प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा नोरियो तानीगुची ने। नोरियो तानीगुची ने नैनो प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। नैनो फोटोनिक्स क्या है? नैनो फोटोनिक्स जो है नैनो स्केल पर प्रकाश के व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है। वह सामाजिक ह्यूमैनॉइड रोबोट कौन सा है जिसे हांगकांग स्थित कंपनी हैंसन रोबोटिक्स के द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोफिया जो है नवंबर 2017 में रोबोट सोफिया को सऊदी अरब की नागरिकता प्रदान कर दी गई थी। किसी देश की नागरिकता पाने वाला पहला रोबोट जो है वो सोफिया है। बैंकिंग परिचालन को सुदृढ़ बनाने के लिए सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स को लागू करने वाला प्रथम भारतीय बैंक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक। भारत के प्रथम औद्योगिक रोबोट ब्रावो का डिजाइन एवं निर्माण किस भारतीय कंपनी के द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीएएल मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस के द्वारा। ब्रावो का डिजाइन जो है टीएएल मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस के द्वारा किया गया था। आइए देखते हैं बैलिस्टिक मिसाइल की श्रेणियां और उनकी अधिकतम रेंज। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इनकी अधिकतम रेंज होती है 1000 किलोमीटर से कम। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इनकी मारक क्षमता जो होती है वो होती है 1000 से 3000 किलोमीटर तक। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इनकी मारक क्षमता होती है 3000 से 5500 किलोमीटर तक। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इनकी मारक क्षमता होती है 5500 किलोमीटर से अधिक। कुंभकोणम तमिलनाडु के सिटी यूनियन बैंक ने नवंबर 2016 में भारत का पहला बैंकिंग रोबोट लक्ष्मी लॉन्च किया था। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।